स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। जो मैट्रिक्स की रैंक है इसकी इम्पोर्टेंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करने में है, क्योंकि रैंक किसी भी मैट्रिक्स की ये बता देती है कि उस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूनिक है या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हैं। तो ये सब हमें मैट्रिक्स की रैंक से पता चलता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो यूज़ है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में है। और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो एक नंबर है, वो एक संख्या है, और वो ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखें हम किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। A number n is said to be the rank of matrix A if it possesses the following two properties. तो किसी भी नंबर n को हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स A की रैंक है अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हों। फर्स्ट प्रॉपर्टी, there is at least one square submatrix of A of order n whose determinant is not equal to 0। यानी आपके पास n ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स जरूर ऐसा हो। अब यहाँ पर स्क्वायर सब मैट्रिक्स कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में होगा तभी हम उसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसलिए हम जब भी मैट्रिक्स की रैंक की बात करते हैं और वो डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स वर्ड ही यूज करते हैं। तो क्या फर्स्ट कंडीशन है, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का कोई ना कोई कम से कम ऐसा एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n+1 देन द डिटर्मिनेंट of every square submatrix of A of order n+1 should be 0। अगर उस मैट्रिक्स A में कोई ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n से भी ज्यादा है, तब उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 ही होगी। इट मीन्स रैंक जो नंबर n है वो ये बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है। इसलिए हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is the order of any highest order square submatrix whose determinant is not equal to 0। तो जो रैंक है मैट्रिक्स का
ये बता रहा है कि उसमें जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बने हैं तो कौन सा ऐसा स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ड है हाईएस्ट ऑर्डर, इस पर ध्यान देना है कि यही हाईएस्ट ऑर्डर है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर इससे ज्यादा ऑर्डर वाला कोई होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। इसको समझने के लिए अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल बनाएं, मैट्रिक्स ए 1 2 4 2 4 8, तो इसका ऑर्डर यहां पर 2 into 3 है। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम इससे स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो 2x2 ऑर्डर का ही पॉसिबल हो सकता है, उससे ज्यादा ऑर्डर का नहीं हो सकता। इसका मतलब इसकी जो रैंक है ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो रिजल्ट हमें ये मिल जाता है कि रो और कॉलम में जो भी छोटा नंबर है रैंक उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें अगर हम रैंक की बात करते हैं तो जब हम 2x2 स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाते हैं तो सपोज हम थर्ड वाले कॉलम को नहीं लें और ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना करके इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो वो 4 - 4 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड को नहीं लें तो 8 - 8 0 आ जाएगा, और अगर हम फर्स्ट को नहीं लें तो 16 - 16 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर केवल 3 स्क्वायर सब मैट्रिक्स पॉसिबल थे और तीनों के ही डिटर्मिनेंट 0 आ रहे हैं। इट मीन्स इसकी रैंक 2 नहीं हो सकती है, और 2 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम देखें कि रैंक इसमें क्या 1 तो नहीं है। अब 1/1 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएं तो उसमें हमें केवल एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा, और एक ही एलिमेंट इसमें नॉन 0 है। तो हम कह पाएंगे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, क्योंकि 2x2 में एक भी ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। सभी के डिटर्मिनेंट 0 आ रहे थे, तो इसकी रैंक यहां पर 1 है। दूसरी बात हम इससे ये समझ लें अब कि ये जो रोज आई हैं ये 1 आने का कारण ये रहा कि ये दोनों रो डिपेंडेंट हैं। अगर हम फर्स्ट वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड रो बन जाती है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। इट मीन्स रैंक एक ऐसा नंबर है जो किसी मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज को शो करती है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, द रैंक of a matrix is defined as the number of linearly independent rows or columns. The rank of matrix is defined as the number of linearly independent rows or columns. उसमें कितने रो या कितने कॉलम ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये हमें रैंक से पता चलता है। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो एक नंबर है, एक संख्या है। अगर कोई मैट्रिक्स हम इस तरह से कहें, सपोज मैट्रिक्स बी है और उसका ऑर्डर m × n है, तब ये देखना होगा कि इस m और n में कौन सा नंबर छोटा है। जो छोटा नंबर है रैंक कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ये कहा जाए कि p एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में मिनिमम है, m और n में मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर को जब हम p से डिफाइन करते हैं तो कहेंगे कि जो रैंक होगी इस मैट्रिक्स B की वो कभी भी इस P से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये लेस देन इक्वल टू
p ही होगी। तो रो और कॉलम में जो भी छोटा नंबर है रैंक कभी भी उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है, और रैंक का यूज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए करते हैं।